नमस्कार। हर कोई पढ़ ले, हर कोई पढ़ ले, मैं वो किताब नहीं हूँ। हर कोई पढ़ ले, मैं वो किताब नहीं हूँ। हर कोई लगा ले, मैं वो हिसाब नहीं हूँ। मेरे ऊपर उंगलियां उठाने वाले जरा गौर से देख लो, जो आंधियों में बुझ जाए मैं वो चिराग नहीं हूँ। आइए गुरु गोरक्षनाथ की तपोभूमि बड़हलगंज की सरजमी माँ सरयू के पावन तट से आप सभी सम्मानित पूज्य क्षेत्रवासियों को आपके छोटे भाई अशोक कुमार यादव, पूर्व जिला पंचायत सदस्य बड़हलगंज गोरखपुर, प्रत्याशी जिला पंचायत क्षेत्र वार्ड संख्या 46 बड़हलगंज गोरखपुर उत्तर प्रदेश, मैं एक इलेक्ट्रॉनिक चैनल के माध्यम से आपके बीच में आया हूँ। अपनी जिज्ञासाओं को लेकर, अपनी मनोकामनाओं को लेकर, अपने विचारों को लेकर इस इलेक्ट्रॉनिक चैनल के माध्यम से मैं आपके बीच में आया हूँ। मेरे नौजवान साथियों, मैं बता दूं, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव मिशन 2026 का आगाज हो चुका है। पंचायत चुनाव की रणभेदी बच चुकी है। वोटर लिस्ट का कार्य हो रहा है। आज वार्ड संख्या 46 में जो सम्मानित ग्राम पंचायतें आई हैं, जिनमें महाजनकर, पिरहनी, रामगढ़, मुजौना, परसिया, छपिया, उमराव, रामनगर, डुमरी, डेरवा, पटना, पहरिया, बगहा, बडीहा, नितवार पट्टी, कोलखास, गोनगढ़, बडीहा, बैरिया खास, नीलकंठ कोड़र, पांडे कोड़र, मरकरी, बिसानी, भटपुरवा, नचना, गायघाट, मैभरा, लखनौरी, लखनौरा, हिमहार, मरकरी, बिसानी, मरवतिया, रामगढ़, जो ऐसे राजस्व गांव वार्ड संख्या 46 के अधीन हुए हैं, वार्ड संख्या 46 में आए हैं। आप सभी सम्मानित पूज्य क्षेत्रवासियों को अपने आपके छोटे भाई अशोक कुमार यादव की तरफ से बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। आज मैं आपको अवगत करा दूं, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का शंखनाद हो चुका है, रणभेदी भर चुकी है, सारे महारथी कुरुक्षेत्र के मैदान में आ चुके हैं। आज मैं इलेक्ट्रॉनिक चैनल के माध्यम से आने का मात्र एक रीजन है कि आज अगर आप कर्मठ, ईमानदार, जुझारू प्रत्याशियों का चयन नहीं किया, आपने पुनः दारू, मुर्गा, फाड़ी, फाया और पेटीकोट के नाम पे मतदान देने का कार्य किया, जातिवाद, क्षेत्रवाद और भाषावाद के नाम पे राष्ट्र की एकता और अखंडता को दरकिनारा करते हुए अगर जातिवादी शक्तियों को पुनः सत्तासीन करने का कार्य किया, तो जो घटनाएं घाघरा और राप्ती नदी के तटों पे हो रही हैं, वह किसी से दूर नहीं है। हम जगदीशपुर और मोहन पौरिया के लोगों को भी अपने इलेक्ट्रॉनिक चैनल के माध्यम से हार्दिक बधाई देना चाहते हैं। हमारे कटान स्थल आज घाघरा नदी का बढ़ता हुआ जल स्तर से कई गांव अपने अस्तित्व को लिए समाप्ति के कगार पे हैं। हमारे जब पूर्व के जिला पंचायत सदस्य जो निर्वाचित हुए हैं वर्तमान परिवेश में, हमारे यहाँ छपिया, उमराव, कुटिया निरंजन, कुटिया दीपचा, बलथर खैराटी, कोलखास, ज्ञानकोर, जो आज आंशिक रूप से कटकर नदी में विलीन हो गए हैं। आज बगहा जैसा गांव, खैराटी जैसा विशाल गांव आज अपने अस्तित्व के लिए भटक रहे हैं, अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं याद दिलाना चाहता हूं, गलत जनप्रतिनिधियों के चयन के कारण ही इन गांवों का अस्तित्व समाप्त हुआ। पूर्व में जब मैं 2010 से 2015 तक जिला पंचायत का सदस्य था, हमारे जिला पंचायत सदस्य के कार्यकाल में भी कई ठेकेदारों ने घाघरा नदी के तट पे बालू निकालने का, खनन कराने का ठेका लिया, लेकिन मैंने अपने दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ अपने क्षेत्र के मान सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई लड़ते हुए अपने सनातन धर्म के अनुयायियों के दम पे मैंने उन ठेकेदारों को मुंह दिखाने का कार्य किया और उन्हें किसी भी कीमत पे मैंने जो खाद्यान्न के लिए, जो उन्होंने मिट्टी खनन के लिए आवेदन किया था, टेंडर लिया था, मैंने उन टेंडरों को निरस्त कराने का कार्य किया। लेकिन मेरे जाने के बाद जब माननीय जिला पंचायत, दूसरे जिला पंचायत सदस्य आए, उन जिला पंचायत सदस्यों के कार्यकाल में जब हमारे खड़ेपरी ग्राम पंचायत के दुबौली, कोहना भावर में खनन का टेंडर हुआ, जंगीपुर, तुलसीपुर में खनन का टेंडर हुआ और टेंडर में जब बालू माफियाओं ने बालू की निकासी करवाई, तो आज छपिया, उमराव जैसा गांव भी, पिरहनी, रामगढ़ जैसा गांव भी आज अपना अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। घाघरा नदी का पानी बहुत तेजी के साथ इन गांवों को काटने का काम कर रहा है। आज कुटिया दीपसा, कुटिया निरंजन में बालू के खनन होने की वजह से आज बगहा जैसे आदर्श गांव का अस्तित्व आज समाप्ति के कगार पे है। कुटिया दीपसा के बालू के खनन के चलते ही कुटिया दीपसा, कुटिया निरंजन, बलथर खैराटी आज कटकर पूरी तरह से नदी में विलीन हो गए हैं। आज
उन गांव का अस्तित्व समाप्त होने के कगार पे है। उसी तरह से कोल खास का जब बालू के खनन का टेंडर हुआ, बालू खनन का अनुमोदन हुआ, उन अनुमोदन के चलते जब वर्तमान जिला पंचायत सदस्यों ने उसे रोकने का कार्य नहीं किया तो आज कोल खास तो कटकर नदी में विलीन हो गया। कोल खास के बगल में बसा हुआ गांव ज्ञानकोल भी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ने के कगार पे है, अपना अस्तित्व खोने के कगार पे है। आज शासन और प्रशासन अपने आप को बेबस और असहाय महसूस कर रहा है। इसके लिए जिम्मेदार वर्तमान जिला पंचायत सदस्य हैं। अगर इन माननीय सदस्यों ने घाघरा नदी के तट पे बालू का खनन नहीं कराया होता, बालू में खनन और मिट्टी का खनन नहीं कराया होता तो आज गांव ये पूरी तरह से बचे होते। लेकिन दुर्भाग्य है कि जब आप साड़ी साया और पेटीकोट के नाम पे मतदान करने का काम करते हैं तो ऐसे जनप्रतिनिधि आपके मान सम्मान और स्वाभिमान को रौंदने का काम करते हैं। आप 500 रुपए का अनुदान लेते हैं और 50 लाख रुपए की सड़क, 50 करोड़ की प्रॉपर्टी आपकी कटकर नदी में विलीन हो जाती है। ऐसे धर्मसंगियों से बचने की आवश्यकता है। इसीलिए मैं इस इलेक्ट्रॉनिक चैनल के माध्यम से आया हूँ। मैं 2010 से 2015 तक जिला पंचायत का पदस्थ रहा। जिला पंचायत के सदस्य के चलते महुआ पास से लेकर पटना घाट तक कहीं भी बालू का खनन नहीं हुआ। मेरे जाने के बाद जितने भी जनप्रतिनिधि आए हैं, भ्रष्टाचार को शिष्टाचार बनाते हुए उन्होंने बालू माफिया, खनन माफियाओं को से खनन कराने का काम किया। और आज स्थिति यह है कि हमारे जो सटे गांव थे, हमारे आवासीय और आदर्श गांव थे, आज खड़ेसरी, कुटिया दीपसा, कुटिया निरंजन, रामगढ़, छपिया उमराव, बगहा, बडीहा आज कटकर नदी में विलीन होने के कगार पे है। इसलिए आप ऐसे जनप्रतिनिधियों का खराब चयन करने का कार्य न करें। मैं तो आपसे यही कहूंगा कि आंधिया लाओ, ज्वार पैदा करो, कंठ में कुंठा नहीं, हुंकार पैदा करो। हे पाठ 2026 की रणभेदी बच चुकी है, पंचायत चुनाव की रणभेदी बच चुकी है। अब गांडी उठाओ और अपने गांडी से एक नया डंकार पैदा करो। इसी के साथ 73 पंचायत चुनाव में हाथ जोड़कर आपसे पैर पकड़कर गले मिलकर करबद्ध प्रार्थना करता हूँ कि आप भ्रष्टाचार को शिष्टाचार बनाने का कार्य न करें। जिस तरह से आप 5 साल अपना खाते हैं, अपना पीते हैं, अपनी दिनचर्या का निर्वाह करते हैं, लेकिन जब चुनाव का समय आता है, जब चुनाव का समय आता है, जब प्रत्याशी आपके बीच में आते हैं तो दारू, मुर्गा, साड़ी साया, पेटीकोट के साथ साथ जातिवाद की आग लाते हैं और उस जातिवाद की आग में समाज को नेस्तनाबूद करते हैं। लेकिन नौजवानों के साथ दारू, मुर्गा का सेवन करा के उन्हें दारू और पियक्कड़बाज बनाने का काम करते हैं। आपके मतदान को खरीदने का काम करते हैं। मैं तो बात इतना ही कहना चाहता हूँ कि जब आपको अपने बच्चों को पढ़ाना होता है तो बढ़िया विद्यालय ढूंढते हैं, जब कहीं जाना होता है तो बढ़िया सड़क ढूंढते हैं, जब किसी की तबीयत खराब हो जाती है तो बढ़िया आप हॉस्पिटल ढूंढते हैं। तो यह राष्ट्र निर्माण के लिए मतदान होने जा रहा है, भारत की एकता और अखंडता के लिए, वार्ड संख्या 46 के चौकी की विकास के लिए। आप भ्रष्टाचार को शिष्टाचार बनाने का काम न करें। अराजक तत्वों को, हिंदुत्व के मान सम्मान और स्वाभिमान को रौंदने वाले अराजक तत्वों को निष्नाबूद करने का कार्य करें। हिंदुत्व और विकास के लिए, सनातन धर्म की स्थापना के लिए, भारत के मान सम्मान और स्वाभिमान के लिए आप अपने छोटे भाई अशोक कुमार यादव, पूर्व जिला पंचायत सदस्य और प्रत्याशी जिला पंचायत क्षेत्र वार्ड संख्या 46 को अपना अमूल्य मत देकर भारी मतों से विजयी बनाने का काम करें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज, वंदे मातरम, जय हिंद, जय हिंद।